Now students come towards exercise B on page 27 vocabulary name each group. स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर वर्ड्स दी गई है जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आपने उसको नेम देना है. ओके, सो द फर्स्ट वन एग्जांपल इज़ गिवन इन योर बुक. कोट, स्कर्ट. स्कर्ट कहते हैं जो लड़कियाँ पहनती हैं ना, जो छोटा लहंगा सा होता है उसको कहते हैं. शर्ट कमीज़ को कहते हैं. ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स मीन्स पाजामा. एंड पैंट्स, पैंट्स मीन्स पतलून. तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें कौन सी ग्रुप से बिलोंग करते हैं? सो दिस इज़ कॉल्ड, दीज थिंग्स आर कॉल्ड क्लॉथ्स. ये सारी चीज़ें कपड़े हैं ना, तो इसको हम क्लॉथ्स कहते हैं. ओके, द सेकंड वन इज़ टीचर. टीचर मीन्स उस्ताद या उस्तानी. मैनेजर, मैनेजर मीन्स मुनज़्ज़म, जो चीज़ों को क्या करता है, सही करता है, इसको हम नाजिम भी कहते हैं. डॉक्टर. बैंकर, बैंकर मीन्स वो शख्स जो बैंक में काम करते हैं, इसको महाजन भी कहते हैं. एंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मीन्स मुतम्मिद, जिसको कहते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह में बॉस होता है ना किसी का, तो उसका एक सेक्रेटरी होता है जिसके साथ वो अपनी हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, सीक्रेट्स उसके पास होते हैं उसके. सो दीज थिंग्स आर, ये चीज़ें क्या है, टीचर, मैनेजर, डॉक्टर, बैंकर, सेक्रेटरी, इन सब को हम प्रोफेशंस कहते हैं, पेशे कहते हैं, जॉब्स हैं ना ये. वन इज़ मर्फी, रेले, क्विन, शेख एंड डी सोज़ा. सो ऑल दीज आर कॉल्ड सरनेम्स. सरनेम्स मीन्स उर्फियत या ख़ानदानी नाम. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आपकी बुक मारिया रेले ने लिखी है, तो मारिया उस गर्ल का नेम है, रेले उसके फैमिली का नेम है. ओके, देन फोर्थ वन इज़ कॉड, शार्क, सैमन, फिंगर फिश एंड ट्राउट. सो स्टूडेंट ये सब चीज़ें क्या है, ये फ़िश है, और फ़िश का प्लूरल जो है वो फ़िश भी है और फिशेस भी है. ओके, सो इसलिए हमने फ़िश लिखा है. ये सारी क्या है, फ़िश है. फिफ्थ वन इज़ हैंड्स, फीट. फीट मीन्स पाँव. लेग, लेग मीन्स रान या टांग जो पैर से ऊपर होता है वो वाला हिस्सा. स्टमक मीन्स मैदा. एंड बैक, बैक मीन्स कमर. सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स. ये आपके बॉडी के पार्ट्स हैं ना, बॉडी ऑर्गन्स है. सिक्स्थ वन इज़ सेप्टेम्बर, फरवरी, जनवरी, मई एंड अप्रैल. सो दीज आर द मंथ्स ऑफ ईयर. ये साल के महीनों के नेम्स हैं. अच्छा, तो इसको हम लिखेंगे मंथ्स ऑफ ईयर. नंबर सेवेंथ इज़ कैट, डॉग, हैमस्टर. हैमस्टर जो है स्टूडेंट ये एक चूहे की एक किस्म है, और इसके गले में तीलियाँ सी होती है ना, जिसमें ये अपनी खुराक के लिए चीज़ें छुपा कर या चुरा कर ले जाती है. बगी, बगी जो है दिस इज़ एन ऑस्ट्रेलियन बर्ड. ये ऑस्ट्रेलिया में एक परिंदा है जो कलरफुल होता है, जिसमें पिंक कलर का भी होता है, ग्रीन एंड रेड एंड सो ऑन. एंड गोल्ड फिश. ओके, ये एक फ़िश है. तो इन सब को हम कहते हैं एनिमल्स. ये एनिमल्स हैं ना. एट एंड लास्ट वन इज़ फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल एंड रग्बी. रग्बी जो है दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ फुटबॉल. तो ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड गेम्स. इन सब को हम गेम्स कहते हैं. सो दिस इज़ बिलोंग टू गेम्स ग्रुप. ओके, okay students, we are moving towards exercise C on page 27. Word structure. How many syllables in each word? Students, we are done with syllables in previous chapters. What is syllable? मैंने आपको कहा था कि syllable क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अब आप इस वर्ड को wandered, इसको आप प्रोनाउंस करते हो ना, स्पेल करते हो, तो इसमें हमारे पास 2 syllables है. स्ट्रेसेस इसमें 2 है. उर्दू में इसको जुज़ कहते हैं, अल्फाज का जुज़. ओके, wandered, देखिए इसमें 2 syllables है, wandered. सेकेंड वन इज़ विलेज. इसमें भी हमारे पास 2 syllables है. किस तरह, विलेज, विलेज. ओके. थर्ड वन इज़ लेडी. सो इसमें भी 2 syllables है. किस तरह, लेडी. ओके, ले एक हो गया, डी सेकेंड. फोर्थ वन इज़ नो बॉडी. नो बॉडी में हमारे पास 2 syllables है, नो बॉडी. ओके. फिफ्थ वन इज़ बॉक्स. सो देखिए स्टूडेंट, बॉक्स हम एक ही सांस में कहते हैं ना, बॉक्स. इसमें हमारे पास 1 syllable है. सेकेंड इज़ एलिफेंट. सो देयर आर 2 syllables इन एलिफेंट, एलिफेंट. ओके. सेवेंथ वन इज़ मिल्क. मिल्क में भी हमारे पास 1 syllable है, मिल्क. ओके, मिल्क. एट वन इज़ ग्रोसर. ग्रोसर, ग्रोसर, 2 syllables. नंबर 9 इज़ बिस्किट. तो इसमें 2 syllables है, बिस्किट. ओके. 10th वन इज़ रेसिपी. रेसिपी में हमारे पास 3 syllables है, हो, रे
से बी। 11th वन इज़ टुमारो। टुमारो में भी 3 syllables है, किस तरह? टुमारो, टुमारो, ओके। एंड 12th वन इज़ बेकन। बेकन में हमारे पास 2 syllables है, बेकन। और स्टूडेंट बेकन सूर के गोश्त को कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डी ऑन पेज 27, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अंडरलाइन द वर्ड इन ईच सेंटेंस दैट डजंट बिलोंग। स्टूडेंट अब आप देखिए इन सेंटेंसेस में आपको 2 वर्ड्स एक वर्ड ऐसा गिवन है जो इससे बिलोंग नहीं करता, जिसकी वजह से इसका ग्रामेटिकल एंड सिमेंटिक स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग आता है। फर्स्ट वन एग्जांपल इज गिवन, एलिफेंट्स हैव 2 लॉन्ग ट्रंक्स। तो एलिफेंट्स की तो 2 ट्रंक्स 2 सूंड्स नहीं होती, एक होता है ना। सो यहाँ हमने 2 को अंडरलाइन किया क्योंकि दिस वर्ड डजंट बिलोंग टू द सेंटेंस। सेकेंड इज आई विल ऑफन विजिट द जू टुमारो। सो स्टूडेंट मैं अक्सर इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी इसकी इस तरह कि मैं अक्सर कल जू चिड़ियाघर जाऊंगा, तो ये गलत आता है ना। सो वील अंडरलाइन द वर्ड ऑफन। ऑफन मीन्स अक्सर, बाज़ औक़ात। सो ये इस तरह आएगा कि आई विल विजिट द जू टुमारो। थर्ड वन इज़ आई लव बिस्किट्स विद माई टीज कॉफ़ी। सो स्टूडेंट में टीज मीन्स सताना। सो आई लव बिस्किट विद माई कॉफ़ी, मैं अपनी कॉफ़ी के साथ बिस्किट्स लेना पसंद करता हूँ या करती हूँ। सो वील अंडरलाइन द वर्ड टीज because this word doesn't belong to the sentence. Number 4 is please give me one more food. Won means जीता, हमने जीता, second form of win. So please give me more food. मेहरबानी करके मुझे और खुराक दीजिए. So we'll underline the word won which doesn't belong to the sentence. Fifth one is you can draw pictures with pen crayons. So we'll underline the word pants. स्टूडेंट्स यहाँ पेंट्स का मतलब है सांस फूलना, ओके। और वो पेंट्स जो है वो उसमें इसकी स्पेलिंग में आई है, PAINTS। क्रेयॉन्स वो कलर्स होते हैं जिससे आप पिक्चर को ड्रॉ करते हो, कलर करते हो। सिक्स्थ वन इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेक वे एलिफेंट। सो स्टूडेंट वेक मीन्स जगाना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेक वे एलिफेंट, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह आती है कि हाथी को जगाना, वज़न करना बहुत मुश्किल काम है। So we'll underline the word wake and it will become like it is difficult to weigh elephant. हाथी का वज़न करना बहुत मुश्किल काम है because this is a very huge animal. Seventh is the family enjoyed going sailing boat. So student यहाँ पर going गलत आता है क्योंकि boat के साथ हम sailing word यूज़ करते हैं। sailing means कश्ती चलाना, बादबानी करना। So we'll underline the word going. family ने ख़ानदान वालों ने क्या किया, कश्ती में वो करना, सियाहत जिसको कहते हैं ना, उसको एंजॉय किया। 8 वन इज़ इट इज़ वाज ईजी टू मेक बिस्किट्स। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक सेंटेंस में तो टू वो हमारे पास नहीं आ सकते ना, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं। सो इट इज़ ईजी टू मेक बिस्किट्स, ओके। या इट वाज ईजी टू मेक बिस्किट आएगा या इट इज़ ईजी टू मेक बिस्किट्स, ओके। सो वील अंडरलाइन द वर्ड वाज। 9th वन इज़ आई एम होपिंग नॉट रेडी यट। सो स्टूडेंट इसमें नॉट रॉन्ग आता है। आई एम होपिंग रेडी यट में अभी तैयार होने की क्या उम्मीद रखता हूँ, इस तरह आएगा। 10th वन इज़ पुट माई योर मनी इन माई पर्स। सो स्टूडेंट इसमें हम योर जो है दिस इज़ नॉट यूर, ओके, दिस इज़ योर। इसमें हम योर को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि पुट माई मनी इन माई पर्स, ओके। मेरे पर्स में मेरे पैसे डालो। Now come towards exercise E on page 27, teaser time. Rearrange the letters to make one new word. अब स्टूडेंट आपको क्या किया गया है कि आपको वर्ड्स जो है वो दी गए हैं ना, और आपने उसको रीअरेंज करना है। उसके अल्फ़ाबेट्स को आपने आगे पीछे करके क्या करना है, उसमें वो करना है, न्यू वर्ड इससे बनाना है। सो स्टूडेंट द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ पार्ट, और ये बुक में गिवन है। पार्ट मीन्स हिस्सा, जिस तरह हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिस तरह हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, तो इसको हम उर्दू में कहते हैं हिस्सा। सो इससे वर्ड बनाया गया है ट्रैप। ट्रैप मीन्स जाल में फंसाना। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ना कि कोई आपको धोखा देता है, सही है ना, आपको मीठी मीठी बातें सुनाता है, करता है, और आपको आप उस पर यकीन करते, तो हम कहते हैं कि उसने आपको ट्रैप किया है, जाल में फंसाया है। नेक्स्ट इज़ लेम। लेम मीन्स लंगड़ा, जो जिसका एक पैर लंगड़ा होता है, जो सही नहीं चल सकता। सो स्टूडेंट्स इससे हमने बनाया है वर्ड मेल, MALE। मेल मीन्स मर्द।
जिस तरह फीमेल होती है इसका वो जो होता है मैस्कुलिन, इट इज़ मेल। थर्ड वन इज़ मेट। मेट मीन्स शादी करना। जब औरत जो है मर्द से शादी करते हैं तो हम कहते हैं कि दे मेट ईच अदर या दे आर मेड टू ईच अदर। सो स्टूडेंट्स, इससे हमने वर्ड बनाया है टेम। टेम मीन्स परवरिश या तरबियत। फोर्थ वन इज़ ग्रेट। ग्रेट मीन्स शुक्रगुजार होना। इससे हमने वर्ड बनाया है ग्रेट। स्टूडेंट, ग्रेट और ग्रेट की प्रोनाउंसिएशन में बहुत फ़र्क है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट गलती से ग्रेट को ग्रेट कहते हैं। सो ग्रेट का मतलब है शुक्रगुजार होना और ग्रेट का मतलब है बहुत बड़ा या अजीम। फिफ्थ वन इज़ मैट्स। मैट्स भी वही है जिस तरह मैंने आपको बताया शादी करना। इससे हमने बनाया है वर्ड टीम्स। टीम्स मीन्स जमातें, ग्रुप्स जो होती है। सिक्स्थ वन इज़ स्ट्रिप। स्ट्रिप मीन्स पट्टी या लंबा टुकड़ा जो होता है। इससे हमने वर्ड्स बनाया है ट्रिप्स। ट्रिप्स मीन्स तेज़ कदमों से चलना या किसी की गलती को पकड़ना। सेवेंथ वन इज स्पार्क। स्पार्क मीन्स चिंगारी या शरारा। आग का शोला जो होता है उससे जो चिंगारी उठती है। इससे हमने वर्ड बनाया है पार्क्स। पार्क्स मीन्स शिकारगाह या सब्ज़ाज़ा। जिस तरह हम कहते हैं हम पार्क जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ एल्स। एल्स मीन्स मजलिस शराब। जिस तरह लड़के वगैरह जाते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ मिल बैठते हैं और शराब पीते और मस्तियाँ करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं एल्स। सो स्टूडेंट्स, एल्स से हमने वर्ड बनाया है सेल। सेल मीन्स फ़रोख्त करना या नीलाम करना। नेक्स्ट इज़ फ्रेम्ड। फ्रेम्ड मीन्स नक्शा बनाना या चस्पा करना। जिस तरह हम कहते हैं कि हमने पिक्चर को फ्रेम किया। सो स्टूडेंट्स, इससे हमने वर्ड बनाया है फार्म्ड। फार्म्ड मीन्स खेत। टेंथ वन इज़ स्टेप। स्टेप मीन्स कदम। सो इससे हमने बनाया है वर्ड पेट्स। पेट्स मीन्स अजीज़ जानवर या पालतू जानवर, वो जानवर जो आपको प्यारे होते हैं। 11th वन इज़ पेल। पेल हम जर्द को भी कहते हैं और जंगला जो होता है उसको भी कहते हैं। सो इससे हमने वर्ड बनाया है पियल। पियल मीन्स गिरज या कड़क, जिस तरह आसमानी बिजली ज़ोर से कड़कती है। 12th वन इज़ स्वार्म। स्वार्म मीन्स जमात या फौजी, या जिस तरह परिंदों की ग्रुप्स जो होती है उड़ती है तो हम कहते हैं कि स्वार्म। सो इससे हमने वर्ड बनाया है वार्म्स। वार्म्स मीन्स हम कहते हैं ना वार्म्स या रिगार्डिंग वार्म्स, आपकी हमदर्दी, हमदर्दी का। स्टूडेंट्स, कम टुवर्ड्स पेज 28। एक्सरसाइज ए, चूज़ द राइमिंग वर्ड्स टू कंप्लीट द टेबल। अब आपको टेबल में और लिस्ट में वर्ड्स दी गई है जो आपने इसके साथ अकॉर्डिंग टू इट्स राइम आपने मैच करने हैं। ट्विंकल, फ्लैटर, डॉज, थ्रिल, स्ट्रे, लॉच या लाच, फिल, मैटर, क्ले एंड रैंकल। सो स्टूडेंट, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ स्प्लॉच। स्प्लॉच का जो हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है लिस्ट में तो वो है डॉज। डॉज मीन्स फरेब करना। एंड सेकंड जो इसका राइमिंग वर्ड आता है जो सेम साउंड देते हैं ना, जैसे स्प्लॉच, डॉज, लॉच, तो सेकंड इसका आता है लाच। लाच मीन्स जब आप किसी जगह पे मेहमान होते हो, मेहमान रुकना। सेकंड वन इज़ स्पैटर। सो स्पैटर जो है इसका राइमिंग वर्ड आता है एक फ्लैटर एंड द सेकंड इज़ मैटर। फ्लैटर मीन्स किसी की खुशामद करना, जब आप किसी की झूठी तारीफ़ें करते हो, किसी को खुश करते हो। एंड मैटर मीन्स अहम होना या ये मादा को भी कहते हैं। थर्ड वन इज़ स्प्रिंकल। सो स्प्रिंकल का राइमिंग वर्ड हमारे पास आता है ट्विंकल एंड रिंकल। ट्विंकल मीन्स चमकना एंड रिंकल मीन्स शकन या सिलवटें जो होती है, जुरिया जो किसी चीज़ में पड़ जाती है। फोर्थ वन इज़ स्प्रे। सो स्प्रे का आता है राइमिंग वर्ड स्ट्रे। स्ट्रे मीन्स गुमराह होना, सीधी राह से भटक जाना। एंड सेकंड इसका आता है क्ले। क्ले को हम गारा भी कहते हैं या चिकनी मिट्टी जो होती है। फिफ्थ वन इज़ स्पिल। सो स्पिल का आता है फिल। फिल मीन्स भरना। एंड सेकंड राइमिंग वर्ड इसका आता है थ्रिल। थ्रिल मीन्स दिल में उतर जाना। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर टेंडिंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज बी ऑन पेज 28। कॉम्प्रिहेंशन है। रिंग द करेक्ट एंडिंग फॉर ईच सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस दी गई है जो इस सेंटेंस के साथ मैच करता है। वी हैव टू रिंग इट। ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज़ द चाइल्ड्स पिक्चर वाज एम्बस्ड। एम्बस्ड का मतलब है छुपी हुई फौज, वो फौज जो किसी जगह पर छुप जाती है। अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मीन्स हैरान करने वाली। एंड एम्बिशियस। एम्बिशियस मीन्स आरज़ूमंद, शौकीन। सो बच्ची ने जो पेंटिंग की थी वो क्या थी, अम्यूजिंग थी ना, टीचर को हैरान किया था। सो वील रिंग द वर्ड अम्यूजिंग। द सेकेंड वन इज़ शी वाज ड्राइंग अ सो पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स किसी की तस्वीर बनाना। पोर्थोल। पोर्थोल मीन्स जहाज़ के पहलू के जो सुराख होते हैं ना,
बाएं और दाएं तरफ जो सुराख होता है उसको कहते हैं पोर्ट होल। एंड पोर्शन, पोर्शन मीन्स हिस्सा। सो हेयर कम्स द वर्ड पोर्ट्रेट, बच्ची तस्वीर बना रही थी। थर्ड वन इज द पिक्चर वाज ऑरेंज एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। पिक्चर किस कलर की थी? तो ऑरेंज एंड ग्रीन, वील रिंग दिस वन। फोर्थ वन इज द चाइल्ड वाज बीइंग डिस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन्स तबाह करने वाली, क्रिएटिव मीन्स बनाने वाली, ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स किसी चीज़ के बीच में मज़ाहमत करने वाली, खलल डालने वाली। सो शी वाज क्रिएटिव। फिफ्थ वन इज़ द टीचर वाज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मीन्स डराने वाली, ऑनेस्टली ईमानदारी से काम करने वाली, हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज्ड मीन्स वो करने वाली, मेहमान नवाजी करने वाली। सो शी वाज ऑनेस्टली, वो बच्ची के साथ उसकी हेल्प कर रही थी। So next is exercise C on page 28. This is grammar. Insert a suitable noun and complete each sentence with a full stop. अब आपने क्या करना है, आपको ब्लैंक दी गई, आपने इसमें noun को वो लिखना है और लास्ट में क्या करना है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क पुट करना है। सो स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट इज द डैश लैड एन एग, किसने एक अंडा दिया? So the hen, मुर्गी ने, and we'll put a full stop at the end. Okay. Second is do you sell dash in this shop? So इसमें आएगा chips, ये noun है ना, chips भी noun है। क्या आप इस शॉप में चिप्स जो है वो क्या कहते हो, फ़रोख्त करते हो? एंड चिप्स के बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दिस इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज़ द बेकर बेक्ड सम डैश। सो बेकरी वाले ने क्या बनाया? बिस्किट्स। तो इसमें बिस्किट्स आता है एंड दिस इज़ अ नाउन। वी वेंट टू डैश फॉर द डे, हम एक दिन के लिए कहाँ गए थे? सो हेयर कम्स द वर्ड मार्केट, मार्केट इज़ अ नाउन। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ डैश? तो यहाँ पर आएगा मिल्क, क्या आप दूध का एक गिलास पसंद करेंगे? इंट्रोगेटिव मार्क आएगा। ओके, वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज डी ऑन पेज 28, प्रूफिंग। आप प्रूफिंग का मतलब है कि इसमें आपने क्या करना है, प्रूफ करना है, इसको सही करना है। अंडरलाइन द 10 एरर्स एंड राइट द करेक्शन अबव द एरर। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस पैरा को आप गौर से देखिए। ओके, इसमें 10 एरर्स है, आपने वो क्या करना है, उसको करेक्ट करके इसके ऊपर लिखना है। टॉम रियली वांटेड, अब देखिए टॉम का टी स्मॉल है, वांटेड में टी के बाद ई नहीं है, टू फाइंड अ लेप्रेकॉन। टॉम रियली चाहता था, वाकई में चाहता था कि वो लेप्रेकॉन को तलाश करे। लेप्रेकॉन जो है एक छोटे कद का वो होता है, एक जिन होता है। हिज ग्रैंड डैड टोल्ड हिम, अब ग्रैंड डैड में देखिए जी कैपिटल है, इसको अंडरलाइन करें। उसके दादा ने उसको बताया, इफ़ ही फाउंड, अगर उसने पाया, इफ़ ही फाउंड अ लेप्रेकॉन ही वुड बी रिच। सो स्टूडेंट, अब रिच जो है इसके बाद फुल स्टॉप है। अच्छा, ग्रैंड डैड सेड द लेप्रेकॉन वाज एट द एंड ऑफ द, अब इन्होंने रेमबो की जगह रीमबो लिखा है। स्टूडेंट, इसको अंडरलाइन करें। ग्रैंड डैड ने उसे कहा कि अगर तुमने लेप्रेकॉन को पा लिया तो तुम अमीर हो जाओगे, और ग्रैंड डैड ने ये भी कहा कि जो लेप्रेकॉन होता है, ये रेमबो जो होता है, दनक जो होती है, उसके एंड में होता है। ही सैड द लेप्रेकॉन हैड अ पॉट। स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर पॉट को 2 टाइम्स लिखा है, अंडरलाइन 1 पॉट ऑफ गोल्ड। ग्रैंड डैड ने कहा कि लेप्रेकॉन के पास सोने का एक बर्तन होता है। ग्रैंडडैड आल्सो सैड, ग्रैंडडैड ने ये भी कहा, द लेप्रेकॉन वॉज वेरी क्लेवर, कि लेप्रेकॉन बहुत ज़्यादा होशियार है। वन डे, अब स्टूडेंट 1 के ओ को अंडरलाइन करी, स्मॉल है और ये कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, टॉम सा अ रेमबो, टॉम ने एक दिन एक दनक को देखा। ही वॉज वेरी किया, ही फॉलोड द रेमबो ऑल द वे टू द एंड, टू टी डबल ओ है, ये रॉन्ग है, इसमें ओ को अंडरलाइन करें। उसने आखिर तक रेमबो का पीछा। स्टूडेंट, इसको हम इस तरह लिखेंगे, टॉम रियली वांटेड टू फाइंड अ लेप्रेकॉन। अब देखिए जो मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया है ये मैंने करेक्शन किया है। हिज ग्रैंड डैड टोल्ड हिम इफ़ ही फाउंड अ लेप्रेकॉन ही वुड बी रिच। देखिए फुल स्टॉप डाला है। ग्रैंड डैड सैड द लेप्रेकॉन वॉज एट द एंड ऑफ द रेमबो। अब देखिए वहाँ पर आर ई था, यहाँ पर आर ए है। He said the leprechaun had a pot of gold. तो वहाँ पर 2 टाइम्स पॉट लिखा था, यहाँ पर 1 टाइम है। Granddad also said the leprechaun was very clever. One day Tom saw a rainbow. अब देखिए वहाँ पर ओ कैप स्मॉल था, यहाँ पर कैपिटल है। He was very excited. Excited के बाद वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, हमने यहाँ पर डाला है। He followed the rainbow. Followed में W के बाद वहाँ पर E नहीं है, हमने यहाँ पर डाला है। He followed the rainbow all the way to द एंड। अब देखिए वहाँ पर टी डबल ओ था, यहाँ पर सिंगल ओ है। अच्छा,
Student, come towards the very last exercises on page 28. Spelling 10 words will be read aloud. 10 words आपने लिखना है, इसको फिर तेज़ी से क्या करना है, पढ़ना है, listen and write them correctly. इसको लिखना है और सुनना है बहुत carefully, okay? So student, the very first word is replied, replied, okay? Second is orange, orange. Third is really, really. Fourth is pant. What is it? Pant. Fifth is splodges. Splodges. D is silent. Okay. Sixth is enough. Enough. GH sounds like for enough. Seventh is draw. What is it? Draw. Eighth is sickly. What is it? Sickly. Ninth one is blob. This is blob. Okay. And 10th one is collected. What is it? Collected. So students, we are done with the exercises of unit 5. Now I'm gonna giving you homework. So you have to do practice of exercise A and C on page 26. This one is exercise A. Rewrite these sentences using a capital letters and put a full stop and question mark. And exercise C is underline the nouns and missing add in the missing question mark or full stop. And you also have to do practice of exercise D and E on page 28 from your book. So exercise D is proofing. वो पैरा जो है इसमें आपने मिस्टेक्स को क्या करना है, वो करना है, फाइंड आउट करना है, इसको करेक्ट करके लिखना है. एंड एक्सरसाइज ई में आपने ये 10 वर्ड्स जो है इसको राइट करना है, फिर इसको क्या करना है, प्रोनाउंस करना है, इसको स्पेल करना है.